वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पीटीए एग्जाम स्पेशल बैच हमारा जो चल रहा है प्रथम प्रश्न पत्र के लिए, उसमें हमने कुछ टॉपिक आपको डाल दिए हैं। लगातार आपके लिए क्लास मिलती जा रही है। आज हम बात करेंगे राजस्थान का इतिहास, राजस्थान के जो प्रजामंडल आंदोलन है उससे चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको एकीकरण और चौहान वंश से संबंधित टॉपिक दे दिए, तो आपके जो जो टॉपिक आपके प्रथम प्रश्न पत्र में है हम पूरा कोशिश करेंगे एग्जाम से पहले पहले आपको सारे टॉपिक एक बार एमसीक्यू क्वेश्चन के हिसाब से आपको करवा दें। तो वीडियो को सारे विद्यार्थी शेयर करें, लाइक करें। मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज की क्लास को। राजस्थान के प्रजामंडल, पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि राजस्थान के अंदर इतने प्रजामंडल स्थापित हुए, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष, नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना प्रजामंडलों का उद्देश्य है। नाम से पता चल रहा है प्रजा का मंडल बनाया, यानी अंग्रेज सरकार चल रही थी, अंग्रेज सरकार के नीचे सरकार चलाना, वो प्रजा के हित में चलाना, प्रजा के नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना प्रजामंडल था। 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्न में से कौन से थे? आपको सबसे पहले दो चीजें याद रखनी है कि सबसे पहला प्रजामंडल हमारा कौन सा था? जयपुर प्रजामंडल था। 1931 में कपूरचंद पाटनी ने इसकी स्थापना की थी। अंतिम पूछे या नवीन पूछे तो वो है झालावाड़ प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 1946 के अंदर हुई थी। दो क्वेश्चन पेपर में आते हैं। प्रजामंडल से जो क्वेश्चन आएंगे, या तो आएगा उसका अध्यक्ष कब स्थापना हुई और कौन सी रियासत में स्थापना करता कौन थे, ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1931 में कपूरचंद पाटनी ने की थी, लेकिन इसे अवैध घोषित कर दिया गया। दोबारा इसकी स्थापना 1938 में जमनालाल बजाज के द्वारा की गई थी, और इसके अध्यक्ष भी कौन थे? जमनालाल बजाज। हालांकि इनके साथ और भी मिले हुए थे। राजपुताना की किस रियासत में आजाद मोर्चे की स्थापना की गई? राजपुताना के किस रियासत में आजाद मोर्चे की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी जोधपुर के अंदर। तो जयपुर से संबंधित है, क्योंकि यहां क्या होता है कि हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया जाता है, इसलिए बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में यहां एक आजाद मोर्चे का गठन होता है। भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चे का गठन किसने किया? क्वेश्चन आ गया। तो आजाद मोर्चे का जो गठन किया था वो किसके द्वारा किया गया था? बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया था, क्योंकि हीरालाल शास्त्री और प्रजामंडल के साथ मतभेद हो गए थे। जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था उसमें भाग नहीं लिया, इसलिए बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आजाद मोर्चे का गठन किया गया, यह याद रखना। 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? देखो, प्रजामंडल से ज्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं आता, सिंपल सा आता है। अगर ज्यादा डीपली आएगा तो वो किसी को नहीं आएगा। 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? त्रिलोकचंद माथुर ने। किसने? त्रिलोकचंद माथुर। अपने सारे टॉपिक लगभग पढ़े हुए हैं, सिर्फ यहाँ पे आपको रिविजन किया जा रहा है एमसीक्यू क्वेश्चन, ताकि आपको पता लगे आपकी तैयारी कितनी है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई? 1936 में की गई थी। और कहां की गई थी, ये सबसे बड़ी बात है। कलकत्ता के अंदर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, और बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापनकर्ता कौन थे? मग्गाराम वैद्य। किसने? मग्गाराम वैद्य के द्वारा बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। और बिरबल दिवस का संबंध भी किससे है? बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है, ये भी याद रखना। अगला देखिए, बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जिन्होंने स्थापना की थी वही बीकानेर प्रजामंडल के क्या थे? अध्यक्ष थे। तो मग्गाराम वैद्य। लगभग मैं सारे प्रश्न लेके आ रहा हूं, कोई दिक्कत आएगी नहीं। जैसे इस प्रश्न में आपको स्थापना बता दी, इसमें अध्यक्ष बता दिया। और ये देखिए 1936 में मग्गाराम वैद्य ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी? पेपर में आपको यही क्वेश्चन लगभग मिलते हैं, फिक्स है, बार बार रिपीट होते हैं। और आपका अधीनस्थ बोर्ड तो वास्तव में रिपीट करता है। और जो विद्यार्थी पीटीआई की बाकी प्रथम और द्वितीय के चल रहे हैं। तो कहां हुई थी? कलकत्ता में।
ठीक है, 4 प्रजामंडल ऐसे थे जिनकी खुद के स्थान से बाहर हुई थी, जैसे बीकानेर की कलकत्ता में, इसके अलावा सिरोही प्रजामंडल की स्थापना मुंबई में हुई थी, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर के अंदर हुई थी, और जो भरतपुर प्रजामंडल है उसकी स्थापना रेवाड़ी हरियाणा में हुई थी। कांगड़ा कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था? कांगड़ा कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था? मैं यहाँ पे आपको पूरी डिटेल नहीं बताऊंगा। अगला जो हमारा वीडियो होगा राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति और किसान और जनजाति आंदोलन, उसमें मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। तो कांगड़ा कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था? तो बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन के दौरान, क्योंकि यही मैं ये आंदोलन वगैरह आपको बता दूंगा ना, किसान आंदोलन, तो वहां फिर टॉपिक रह जाएगा। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? तो नैनू राम शर्मा था। ये प्रश्न आपने देखे होंगे, लगभग सारे क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं। भोगीलाल पांड्या किस प्रजामंडल से संबंधित है? भोगीलाल पांड्या किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या ने की थी 1944 के अंदर। भोगीलाल पांड्या। किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था? ये प्रश्न सारे आयु में है। किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस बनाया? तो ये जोधपुर से संबंधित है। किससे? जोधपुर से संबंधित है। सुभाष चंद्र बोस का आगमन जोधपुर से संबंधित है। जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया? जून 1941 के अंदर राज्य प्रजामंडल का आयोजित अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित कौन सा जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया था? तो श्री सत्यदेव विद्यालंकर ने किया। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना भी त्रिलोकचंद माथुर ने की थी। किसने? मुंशी त्रिलोकचंद माथुर, जिसकी क्रोली के द्वारा की गई थी, उनके द्वारा ही की गई। चुन्नीलाल व अमृतलाल पाठक का संबंध प्रजामंडल आंदोलन से मुख्यतः जुड़ा रहा। चुन्नीलाल और अमृतलाल पाठक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से जुड़ा रहा? तो वो प्रतापगढ़ प्रजामंडल से। किसे? प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 को हुई थी। पूछ ले 1945 को किन 2 प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? तो प्रतापगढ़ और जैसलमेर की। और जैसलमेर की किसने की थी? मीठालाल व्यास ने। राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों हेतु सर्वप्रथम किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना हुई? राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों हेतु सर्वप्रथम किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? जोधपुर के अंदर। देखो, क्योंकि 1931 में हुई थी तो जयपुर को अवैध घोषित कर दिया गया। बाद में 1934 में जोधपुर के अंदर हुई थी। और जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा? जयनारायण व्यास के द्वारा की गई। जयनारायण व्यास को जानते हो, राजस्थान के एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री। प्लस इसके अलावा आपको याद रखना है, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? भंवरलाल सराफ। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में देशी रियासतों को भारत का अभिन्न अंग माना गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में देशी रियासतों को भारत का अभिन्न अंग माना गया था? तो वो था हरिपुरा अधिवेशन। कौन सा? हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 के अंदर। और इसकी अध्यक्षता आपको पता होगा किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। वर्तमान में हरिपुरा गुजरात के अंदर है। निम्न में से किस प्रजामंडल का गठन सर्वप्रथम हुआ? तो आपके सामने है। निम्न में से किस प्रजामंडल का गठन सर्वप्रथम हुआ? जयपुर का। और मैंने आपको बता दिया 1931 कपूरचंद पाटनी के द्वारा किया गया, लेकिन इसे अवैध घोषित किया गया। इस कारण 1936-37 के आसपास, 36-37 है या कई बार 38 आ जाता है, जमुनालाल बजाज की प्रेरणा से वापस पुनर्गठन। हीरालाल शास्त्री ने सितंबर 1942 में किसके साथ जेंटलमैन्स एग्रीमेंट समझौता किया? ये आ गया। हीरालाल शास्त्री ने सितंबर 1942 में किसके साथ जेंटलमैन्स एग्रीमेंट किया था? तो मिर्जा इस्माइल। उस समय ये जयपुर के प्रधानमंत्री थे, इस वजह से तो इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। और फिर 1942 में हरिश्चंद्र बाबा के नेतृत्व में आजाद मोर्चे का गठन हुआ। जमुनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कहां की? जमुनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कहां की गई? तो जमुनालाल बजाज ने चरखा संघ की जो स्थापना की थी वो जयपुर के अंदर की थी। जयपुर में चरखा संघ की स्थापना 1925 को की थी, याद रखना। और 1927 के अंदर इन्हीं के प्रेरणा से जयपुर में खादी के माध्यम से जन चेतना फैलाने का प्रयास किया गया।
जयपुर प्रजामंडल का गठन सर्वप्रथम कब हुआ? ये क्वेश्चन सारे पेपर में आए हुए इसलिए सारे अलग अलग हैं। 1931 में। जयपुर प्रजामंडल का गठन किसने किया? जयपुर प्रजामंडल का गठन किसने किया? कपूर चंद पाटनी ने। कब? 1931। माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से अखिल भारतीय देशी लोक राज्य परिषद का 7वां अधिवेशन 1800 ये 1800 नहीं है, गलत है थोड़ा सा, 1945-46 में ये, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कहां हुआ? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में उदयपुर के अंदर हुआ, माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले राजस्थान के शासक थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले राजस्थान के शासक कौन थे? तो देखो, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जय सिंह ने भी लिया था, अलवर के शासक थे। बीकानेर के गंगा सिंह उन्होंने भी भाग लिया था, और उदयभान सिंह धौलपुर के थे। इन तीनों ने भाग लिया था, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था गंगा सिंह ने। राजपुताना का सबसे लोकप्रिय प्रजामंडल कौन सा था? राजपुताना का सबसे लोकप्रिय प्रजामंडल माना जाता है मेवाड़ प्रजामंडल, और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा ने की थी, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे बलवंत सिंह मेहता। ये याद रखना, पेपर में आता है कई बार बलवंत सिंह मेहता, याद रखना बलवंत सिंह मेहता। कईयों के नाम बता देता हूं मैं कि कई बार वो नाम पूछ लेते हैं। भवानी शंकर, इनका भी नाम आता है कई बार। जमुना लाल बजाज भी इनके साथ रहते हैं, जमुना लाल बजाज। परशुराम, परशुराम ये भी इनके साथ रहते हैं, और दया शंकर, इन सब ने मिलकर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी, माणिक्यलाल वर्मा। राज्य में सर्वप्रथम राजनीतिक व सामाजिक चेतना जागृत करने का श्रेय निम्न में से किसको दिया जाता है? तो सबसे पहले हम बात ही करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौट चलो का नारा भी दिया था, और दयानंद सरस्वती को उस समय जोधपुर के शासक थे जसवंत सिंह द्वितीय, उनकी पासवान थी नन्नी जान, उसने जहर दे दिया था। अजमेर में दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई थी 1883 में, ये भी आपको पता है। और स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से ही गोविंद गिरी ने भीलों को जागृत किया था। 1919 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना की गई थी? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अभी वीडियो के अंदर भी ये क्वेश्चन आ चुका है, वीडियो मेंस के अंदर भी क्वेश्चन आ चुका है, और उसमें राजपुताना मध्य भारत की स्थापना 1919 उन्होंने मानी है, जो गलत है। 1918 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये स्थापना की थी जमुना लाल बजाज के नेतृत्व में। मारवाड़ लोक परिषद का सक्रिय कार्यकर्ता जो जेल में भूख हड़ताल कर जून 1942 को शहीद हो गया। मारवाड़ लोक परिषद का सक्रिय कार्यकर्ता जो जेल में भूख हड़ताल कर जून 1942 को शहीद हो गया, वो थे बाल मुकुंद बिसा। पेपर में तो इतना ही आता है, बाल मुकुंद बिसा का संबंध किस प्रजामंडल से है? मारवाड़ प्रजामंडल से है। देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम प्रांतीय अधिवेशन कहां हुआ? देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम प्रांतीय अधिवेशन कहां हुआ? तो ये हुआ था अजमेर में। ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ लेना भी। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की एक शाखा के रूप में राजस्थान राज्य लोक परिषद थी, उसकी स्थापना 1958 को हुई थी। विजय सिंह पथिक है, राम नारायण चौधरी, केसरी सिंह बारठ है, दामोदर दास राठी, इनके द्वारा अजमेर में की गई, और इसका प्रथम अधिवेशन भी 1928 के अंदर हुआ था। इसके जो सभापति थे वो अमृतलाल सेठ थे। ये सारी चीजें नोट करते जाना, ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं। जयनारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब की थी? तो जयनारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में की थी। अंतर है, ध्यान रखना, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना तो 1934 में जयनारायण व्यास ने की थी, मारवाड़ सेवा संघ है इसकी स्थापना 1920 में की गई। चांदमल सुराणा द्वारा स्थापित मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन किसने किया? चांदमल सुराणा द्वारा स्थापित मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन किसने किया था? जयनारायण व्यास ने। किसने? जयनारायण व्यास ने किया था। कब? 1918 के अंदर गठित हुआ था। ये मारवाड़ हितकारिणी सभा 1918 में गठित हुई, लेकिन पुनर्गठन पूछे तो 1923 में इसको वापस पुनर्गठन किया गया। तो चांदमल सुराणा ने तो स्थापित की थी मारवाड़ हितकारिणी सभा 1918 में, जबकि 1923 में इसे पुनर्गठित करने का श्रेय जाता है किसको? जयनारायण व्यास को। सुभाष चंद्र बोस जोधपुर प्रजामंडल हेतु जोधपुर कब आए? मैंने पहले भी बताया था ना कि जोधपुर प्रजामंडल से सुभाष चंद्र बोस का भी संबंध है। तो सुभाष चंद्र बोस जोधपुर प्रजामंडल हेतु जोधपुर कब आए थे? 1938 के अंदर आए थे। कब? 1938 के अंदर आए थे।
राजनीतिक जन जागृति के जनक थे, तो ये बताई दिया आपको, राजनीतिक जन जागृति के राजस्थान में जनक कहते हैं जय नारायण व्यास को। कन्हैयालाल व स्वामी गोपाल दास ने मिलकर कहां सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की थी? कन्हैयालाल व स्वामी गोपाल दास ने मिलकर कहां पर सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की थी? तो ये चूरू के अंदर की थी। कब? चूरू के अंदर। और किसके विरोध में? 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था, उसके से प्रभावित होकर ये पंडित कन्हैयालाल और मास्टर श्रीराम के सहयोग से स्वामी गोपाल दास और कन्हैयालाल ने ये की थी, जिसे चूरू की कांग्रेस कहा जाता था। कबीर पाठशाला व पुत्री पाठशाला का गठन हुआ। कबीर पाठशाला व पुत्री पाठशाला का गठन कहां हुआ? तो चूरू के अंदर हुआ था। ये क्या था? हरिजनों को शिक्षित करने और स्वावलंबी बनाने के लिए कबीर पाठशाला की स्थापना हुई थी। बीकानेर प्रजामंडल 1936 में किसने स्थापना की? ये देखो प्रश्न आपको मिलेंगे 4-5 प्रजामंडल तो ऐसे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मग्गाराम वैद्य के द्वारा की गई। कहां पे? कलकत्ता में। जैसलमेर में जन जागृति लाने का श्रेय किसे जाता है? तो जैसलमेर में जन जागृति लाने का श्रेय जाता है सागरमल गोपा। नाम सुना होगा कि सागरमल गोपा का संबंध जैसलमेर जिले से है। हालांकि इन्हें उस समय जवाहर सिंह शासक थे, यहाँ पे बहुत सारी यातनाएं इन्हें दी गई थी। आजादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडा राज, ऐसी पुस्तकें, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, फिर इन्हें जेल में डाल दिया गया। रहमानवी इन पे यातनाएं इतनी दी गई और लास्ट में मिट्टी का तेल डालकर इन्हें जला दिया गया। गलत युगम है, गलत युगम है। देखो अलवर प्रजामंडल की स्थापना हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी लाल ने की थी, बिल्कुल। कोटा प्रजामंडल की स्थापना नैनूराम शर्मा और अभिन हरि ने की थी, बिल्कुल सही है। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना रामनारायण चौधरी ने की थी, ये गलत है। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल ने की थी, कांतिलाल चुथानी ने की थी। और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट ने की। भरतपुर प्रजामंडल 1938 में अध्यक्ष कौन बना? भरतपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बने थे? तो भरतपुर प्रजामंडल के जो अध्यक्ष बने थे वो गोपीलाल यादव बने थे। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी हरियाणा के अंदर होती है। स्थापना में और किसका योगदान था? गोपीलाल यादव का, जुगल किशोर चतुर्वेदी का, मास्टर आदित्यनाथ का और किशनलाल जोशी का, ये सारे थे। किस राज्य में पंडित नैनूराम शर्मा ने जन जागृति फैलाई? तो जन जागृति और कोटा प्रजामंडल के संस्थापक नैनूराम शर्मा के द्वारा जन जागृति फैलाई गई। 1934 में इन्होंने हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना भी की थी। उत्तर सिंह व पंचम सिंह तिरंगे के खातिर शहीद तसीमो कांड में हुए, तसीमो कहां स्थित है? ये बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है, भी पेपर में बड़ा आता है। छत्तर सिंह, ये उत्तर सिंह ने छत्तर सिंह व पंचम सिंह तिरंगे के खातिर शहीद तसीमो कांड हुए। तसीमो कांड कहां हुआ था? धौलपुर के अंदर हुआ था। हुआ कब? 1946 के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिलोकचंद माथुर ने किस प्रजामंडल की स्थापना की थी? तो त्रिलोकचंद माथुर ने कुरोली प्रजामंडल की स्थापना की थी 1938 में। इनके जो सहयोगी थे वो चिरंजी लाल शर्मा, कुंवर मदन सिंह इनके सहयोगी थे। कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कुंवर मदन सिंह का संबंध किस प्रजामंडल से था? कुरोली प्रजामंडल से। प्रजामंडल की स्थापना, प्रजामंडल की स्थापना, ठीक है, ये नहीं है यहाँ से। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कहाँ की गई? ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कहाँ की गई? तो कहाँ की गई? धौलपुर के अंदर नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा? याद रखना, ये की गई थी 1934 के अंदर ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जोहरी लाल इंदू के द्वारा की गई। और धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना है वो 1936 में, ठीक है, कई 38 भी बताया जाता है, कृष्णदत्त पालीवाल के द्वारा की गई। मेवाड़ राज्य का संविधान किसने तैयार किया था? तो मेवाड़ राज्य का जो स्पेशल संविधान है वो के.एम. मुंशी के द्वारा किया गया, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के द्वारा किया गया था। और ये एक पूरी प्रोजेक्ट तैयार किया गया 1947। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने अभी आपको बताया मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता थे। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा ने की। मारवाड़ लोक परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मारवाड़ लोक परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रणछोड़ गटानी थे। कौन थे? रणछोड़ गटानी। जब से आपसे पूछे मारवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भंवरलाल सरा। ये मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ था 1938 के अंदर, जयनारायण व्यास की प्रेरणा से हुआ था, ठीक है। तोल आंदोलन कहां चला था? तो तोल आंदोलन चला था मारवाड़ के अंदर। शुद्धि आंदोलन भरतपुर में, तोल आंदोलन मारवाड़ में चला। जेबी कृपलानी व विजय लक्ष्मी पंडित किस प्रजामंडल में आए थे?
जेबी कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित किस प्रजामंडल में आए थे? मेवाड़ प्रजामंडल में आए थे। ध्यान रखना, कब? 1941 के अंदर मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था उदयपुर में, माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में। उस अधिवेशन का जो उद्घाटन किया था वो जेबी कृपलानी और श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ने भाग लिया। भूपेंद्र त्रिवेदी ने किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना अपनी भूमिका निभाई थी? भूपेंद्र त्रिवेदी, तो भूपेंद्र त्रिवेदी है बांसवाड़ा। किसके? बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1943 के अंदर। उसमें भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने दूलजी, मोतीलाल, चिमनालाल, सिद्ध शंकर आदि के साथ मिलकर 1943 में स्थापना की थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे विनोद चंद्र कोठारी। ये याद रखना, मैं जो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ना आपको पेपर में सीधे सीधे मिल जाएंगे। और मैं जो आपको ये एमसीक्यू करा रहा हूँ आप पहले पढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चन पढ़ के जाओगे ना तो आपके पेपर में हूबहू आ जाएंगे। डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? तो डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना भोगीलाल पांडे के द्वारा की गई थी। कब? 1938 में। अगला प्रश्न देखिए, कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में किसकी अध्यक्षता में हुई? कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में था, इसकी स्थापना 1942 में भंवरलाल निगम की अध्यक्षता के अंदर हुई थी। 1942 के अंदर, कई जगह 43 भी आ जाएगा, उससे कोई कंफ्यूजिंग की बड़ी बात नहीं, एक साथ ऑप्शन आपके सामने नहीं मिलेंगे। हरिनारायण शर्मा व कुंज बिहारी लाल मोदी किस रियासत के राजनीतिक कार्यकर्ता थे? हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारी लाल किस रियासत के सामाजिक कार्यकर्ता थे? तो नाम से पता लग रहा है हरिनारायण शर्मा ने अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 के अंदर की थी, तो वहां से पता लग जाएगा आपको। राज्य की देशी रियासतों में डाक टिकट व पोस्ट कार्ड की शुरुआत सर्वप्रथम किस रियासत में की गई? राज्य की देशी रियासतों में डाक टिकट व पोस्ट कार्ड की शुरुआत सर्वप्रथम किस रियासत में की गई थी? ये जयपुर के अंदर। और पंछीड़ा गीत किसने लिखा था? तो माणिक्यलाल वर्मा का पंछीड़ा गीत था। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः गीत किसने लिखा? प्रलय प्रत्यक्ष नमो नमः गीत किसने लिखा था? हीरालाल शास्त्री। डंकेरी चोट व एसो दीजो राज गीतों के रचनाकार कौन थे? डंकेरी चोट व एसो दीजो राज गीतकार के रचनाकार थे जय नारायण व्यास। अखंड भारत, पोपाबाई की पोल, अखंड भारत, ये सारे जय नारायण व्यास की हैं। 1922 में इंटर पार्लियामेंट यूनियन के बर्न के रूप में 1952 में इंटर पार्लियामेंट यूनियन के बर्न स्विट्जरलैंड के रूप में किसने भाग लिया? जिसमें भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में 1952 के अंदर इंटर पार्लियामेंट यूनियन का एक सम्मेलन हुआ था बर्न स्विट्जरलैंड के अंदर। उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव ने किया था। ठीक है, जिन्हें राजस्थान का सीआर दास कहा जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन व प्रजामंडल के दौर में किस रियासत में उत्तरदायी शासन की पहल व प्रगति नहीं हुई? तो वो है जैसलमेर के अंदर कुछ भी नहीं हुआ था। और आपको पता होगा उत्तरदायी शासन की शुरुआत हुई थी शाहपुरा से। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन में नवंबर 1948 में किस महापुरुष का उदय हुआ था? तो किस महापुरुष का उदय हुआ था? मोहनलाल सुखाड़िया, जो आगे चलकर राजस्थान के 4 बार मुख्यमंत्री रहे, जिन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहते हैं। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 के अंदर हुई। तो ये मैंने मोटे मोटे 60% आपको दे दिए। शायद ही इससे बाहर कोई प्रजामंडल का क्वेश्चन आपका जाए। पूरी कोशिश, पूरे मैंने अच्छे तरीके से क्वेश्चन दिए, क्योंकि पीटीआई का एग्जाम है, इतना बड़ा लेवल का एग्जाम नहीं है। आपने पढ़ रखा होगा, मैंने आपको 60 क्वेश्चन बताए, 60 के साथ तथ्य बताया है। ठीक है, तथ्य बताया तो वो चीजें नोट करना, वो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कोई विद्यार्थी हमारी जनवरी से लेकर और जुलाई 2022 तक की राजस्थान करंट अफेयर्स, क्योंकि आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर्स के आने हैं और 20 नंबर के हैं जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। जनवरी से जुलाई 2022 की करंट अफेयर्स की राजस्थान की पीडीएफ प्राप्त करना चाहता है, जिसमें आपको योजना, पुरस्कार, खेल परिदृश्य, पोर्टल, वन रिपोर्ट, पोस्ट रिपोर्ट सब मिक्स होगा, आपको मिलेगा। अगर कोई विद्यार्थी लेना चाहता है तो 8094496272 इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है। 50 रुपए पे कीजिए और इस नंबर से 50 रुपए में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। इस नंबर पे व्हाट्सएप चल रहा है, स्क्रीनशॉट डाल दीजिए। कोई भी विद्यार्थी कॉल नहीं करेगा, अभी कॉल आपकी किसी की अटेंड नहीं की जाएगी। करने के बाद आपको 10-15 मिनट, अधिकतम 30 मिनट के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी। 2021 की भी आपको फ्री मिल जाएगी। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। आपको लगातार 1-2 दिन छोड़कर फर्स्ट पेपर आपका पूरा करवा दिया जाएगा। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।